हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अधिगम टॉपिक रनिंग में चल रहा है। आज मैं लेके आई हूँ सीखने के स्तर, लेवल्स ऑफ लर्निंग। सीखने के स्तर इन प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 है स्मृति स्तर का सीखना। नंबर 2 बोध स्तर का सीखना। नंबर 3 चिंतन स्तर का सीखना। सीखने की इस मानसिक प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिकों ने तीन स्तरों में विभाजित किया है। नंबर 1 स्मृति स्तर का सीखना अथवा अधिगम। जब सीखने वाला किसी वस्तु या अथवा तथ्य का ज्ञान बिना सोचे समझे सीधे प्राप्त करता है तो इस प्रकार के सीखने को स्मृति स्तर का सीखना कहते हैं। इस सीखने में मनुष्य विचार नहीं करता, इसलिए इसे विचारहीन सीखना, थॉटलेस लर्निंग भी कहते हैं। स्मृति स्तर के सीखने में निम्नलिखित 4 प्रक्रियाएं होती हैं। स्मृति स्तर के सीखने की प्रक्रियाएं: नंबर 1 ग्रहण, नंबर 2 धारण, नंबर 3 प्रत्यास्मरण, नंबर 4 पहचान अथवा प्रत्यभिज्ञान। इनकी डिटेल देखेंगे। नंबर ए ग्रहण, परसेप्शन। सीखने वाला सर्वप्रथम किसी वस्तु, क्रिया अथवा तथ्य का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करता है। इस प्रक्रिया में वस्तु, क्रिया अथवा तथ्य की प्रतिमा अथवा चिन्ह उसके अचेतन मन में संचित हो जाते हैं। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में ग्रहण, आग्रहण, परसेप्शन कहते हैं। बी धारण, रिटेंशन। वस्तु, क्रिया अथवा तथ्य से संबंधित इन चिन्हों को मस्तिष्क में बनाए रखने को मनोवैज्ञानिक भाषा में धारण कहते हैं। यह धारण कम समय के लिए भी हो सकता है, लंबे समय के लिए भी हो सकता है और जीवन भर के लिए भी हो सकता है। यह क्षमता बालक की आयु, परिपक्वता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, रुचि, रुझान, अभिवृद्धि और उसके पर्यावरण, इन सब पर निर्भर करती है। इसलिए यह भिन्न भिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न हो सकती है। सी प्रत्यास्मरण, रिकॉल। धारण किए हुए अनुभव को पुनः चेतन मन पर लाने और उन्हें प्रकट करने को मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रत्यास्मरण कहते हैं। यह क्षमता भी भिन्न भिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न होती है। धारण किए हुए अनुभवों को पुनः चेतन मन पर लाने में असफल होने को स्मरण कहते हैं। डी पहचान अथवा प्रत्यभिज्ञान, रिकॉग्निशन। धारण किए गए अनुभवों को चेतन मन पर लाकर उन्हें कुछ अनुभवों से अलग करके और कुछ से जोड़ने और इस प्रकार उन्हें स्पष्ट रूप से समझकर अभिव्यक्त करने को मनोवैज्ञानिक भाषा में पहचान अथवा प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। यह पहचान आंशिक रूप से सत्य भी हो सकती है और पूर्ण रूप से भी। इस स्तर के सीखने में सीखने वालों को विचार नहीं करना पड़ता, वे यांत्रिक रूप से तथ्यों को ग्रहण करते हैं, इसलिए यह सबसे निम्न स्तर का सीखना होता है। नंबर 2 बौद्ध स्तर का सीखना अथवा अधिगम, अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग। जब सीखने वाला किसी वस्तु, क्रिया अथवा तथ्य का ज्ञान सोच समझकर प्राप्त करता है तो इस प्रकार के सीखने को बौद्ध स्तर का सीखना कहते हैं। क्योंकि इस सीखने में मनुष्य बुद्धि का प्रयोग करता है और विचार करता है, इसलिए इसे विचारपूर्ण, थॉटफुल लर्निंग भी कहते हैं। बौद्ध स्तर के सीखने में निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। सीखने वाला सीखे जाने वाली वस्तु, क्रिया अथवा तथ्य को अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर समझने का प्रयत्न करता है। वह सीखे जाने वाली वस्तु, क्रिया अथवा तथ्य का विश्लेषण करता है, उसमें कार्य कारण संबंध देखता है। वह इसमें छिपे तथ्यों की खोज करता है। वह इससे मिलते जुलते तथ्यों से इसका विभेद करता है। वह इन्हें अपने शब्दों में अभिव्यक्त करता है। वह
नवीन परिस्थितियों में इनका सही ढंग से प्रयोग करता है। सीखने वाला उपरोक्त क्रियाओं को जितने सही ढंग से करता है, उसका बोध स्तर का सीखना उतने ही उच्च स्तर का होता है। इस स्तर के सीखने में सीखने वाले को विचारपूर्ण मानसिक क्रियाएं करनी होती है। वह अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नए ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए यह स्मृति स्तर के सीखने से उत्तम स्तर का सीखना होता है। इस प्रकार से सीखा हुआ ज्ञान समय के अंतराल और उपयोग के अभाव में भी कुछ समय तक स्मरण रहता है, कुछ तो जीवन भर स्मरण रहता है। यह चिंतन स्तर के सीखने से निम्न स्तर का होता है। नंबर 3, चिंतन स्तर का सीखना अथवा अधिगम। रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग, सीखने वालों को किसी गूढ़ तथ्य को समझने के लिए चिंतन करना पड़ता है, तो इस प्रकार सीखने को चिंतन स्तर का सीखना कहते हैं। यह तो बोध स्तर के चिंतन में भी करना पड़ता है। जब गूढ़ विचार करना पड़े तो उसे चिंतन स्तर का सीखना होता है। इस स्तर के सीखने में विचारों का महत्वपूर्ण परिणाम होता है, इसलिए इसे चिंतन स्तर का सीखना कहते हैं। चिंतन स्तर का सीखना प्रायः समस्या केंद्रित होता है और इसमें स्मृति एवं बोध स्तरों का सीखना भी निहित होता है। इस स्तर का सीखना प्रायः निम्नलिखित क्रम में होता है। सर्वप्रथम सीखने वाला समस्या के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करता है। इसके बाद वह अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर इस समस्या के समाधान के उपाय सोचता है। तथ्यों के आधार पर कुछ उपकल्पनाओं का निर्माण करता है। फिर वह एक के बाद एक दूसरे उपायों का प्रयोग करता है, सही उपायों का चयन करता है और निरर्थक उपायों को छोड़ देता है। अंत में उनकी सत्यता की जांच करता है। चिंतन स्तर के सीखने में सीखने वाला अपने दोनों स्तरों स्मृति एवं बोध के सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग करता है। इसलिए इस स्तर का सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि सीखने वाले का तत्संबंधी पूर्व ज्ञान कितना स्पष्ट है। इस प्रकार सीखने में सीखने वाला स्वयं करके स्वयं सीखता है और तर्क के आधार पर सीखता है। इसलिए यह उच्चतम स्तर का सीखना होता है। इस प्रकार का सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल स्थायी होता है। यह जीवन की समस्याओं के समाधान, नए सर्जन एवं नई नई खोजों का आधार होता है। पर इस स्तर का सीखना तभी संभव होता है जब बालक स्मृति एवं बोध स्तर का सीखना सीख चुके होते हैं। उन्हें तत्संबंधी पूर्व ज्ञान होता है और वे चिंतन एवं तर्क की क्रिया में दक्ष होते हैं। विशेष सीखने के स्तरों का यह विभाजन कठोर सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। कभी कभी स्मृति स्तर के सीखने में थोड़ा बहुत बोध भी होता है। बोध चिंतन स्तर के सीखने में स्मृति स्तर का सीखना तो होता ही है। एक उदाहरण द्वारा हम इन तीनों स्तरों के सीखने के अंतर को स्पष्ट करते हैं। व्यक्ति का केवल यह जानना कि ग्रीष्म काल में दिन बड़े होते हैं और शीतकाल में छोटे, स्मृति स्तर का सीखना है। व्यक्ति का यह जानना कि ग्रीष्मकाल में दिन बड़े होते हैं और शीतकाल में छोटे क्यों होते हैं, बोध स्तर का सीखना है। और व्यक्ति के द्वारा दिनमान ज्ञात करना अर्थात कौन से दिन की कितनी अवधि होगी, यह समझना चिंतन स्तर का सीखना होता है। आरंभ में बालक प्रायः स्मृति स्तर का सीखना करते हैं। बाल्यकाल में वह इसके साथ साथ बोध स्तर का सीखना अर्थात अधिगम करते हैं और किशोरावस्था एवं उसके बाद इन दोनों के साथ चिंतन स्तर का सीखना अर्थात अधिगम करते हैं। मनुष्यों के लिए तीनों स्तर का सीखना आवश्यक होता है। यह सीखने के तीन सीढ़ियां हैं। इन सब पर चढ़े बिना उत्तम सीखना संभव नहीं। थैंक यू।